एक गुरुजी ने एक चेला बनाया। चेले भी बड़े अद्भुत होते हैं। सो बड़ी नम्रता से गुरुदेव बैठा पास में था। तब तक गुरुजी ने कहा कि बेटा पानी बरस रहा है, गाय को बंधन से मुक्त करो, दूसरी जगह बांध। चेला बैठे बैठे बोला, गुरुजी जो स्वयं बंधन में पड़ा हो वो क्या किसी को बंधन से मुक्त कर सकता है? क्षमा करें गुरुदेव, ये मुझसे नहीं हो सकता। बंधन से मुक्त करना तो आपका काम है गुरुदेव। गुरुजी भी समझ गए कि चेला नहीं गुरु ही मिला है। अब गुरुजी ने कहा चेले से विवाद कौन करे, चलो। गुरुजी गए, गाय को की रस्सी खोलकर उसको दूसरी जगह छाया में बांध दिया। थोड़ी देर में गुरुजी फिर बोले, बच्चा बाहर जाके देख पानी बरस रहा है कि बंद हो गया है। चेला बोला, गुरुदेव ये बिल्ली आपके पास बैठी है, बाहर से ही आई है। आप तो इसके शरीर पर हाथ घुमाओ, शरीर गीला हो तो समझ लो पानी बरस रहा है, और शरीर सूखा हो तो समझ लो पानी बरसना बंद। गुरुजी फिर भी चुप रहे। अब रात को गुरुदेव को नींद ना आए, वो दिया जल रहा था। बोले, बेटा ये दिया बुझा दे। चेला बोला, गुरुदेव अब रजाई में घुस गए, अब कौन निकले बाहर। आप तो एक काम करो, क्या रामायण की बात याद करो, मुंह दिए नैन कतों को नहीं। आप तो आंख बंद कर लो, दिया को बुझा ही समझो। गुरुजी ने दिया बुझाया और सवेरे सवेरे एक भगत आया लड्डू लेकर, महाराज भगवान को भोग लगाओ, आप भी पाओ, सबको पवाओ। गुरुजी ने भगवान को भोग लगाया, बाल भोग लेकर बोले, बच्चा प्रसाद लेगा? सो दौड़ा दौड़ा आया। बोले, गुरुदेव मैंने आपकी तीन तीन आज्ञाएं नहीं मानी है, चौथी भी नहीं मानूंगा तो घोर पाप लगेगा। ये तो लाइए ये हाल। कोई रिक्शा दिख गया तो हम रिक्शा मांगते नहीं है, आवाज, ए रिक्शा, जैसे उसका नाम रिक्शा ही हो। एक आदमी ने तो हद कर दी, रिक्शे वाले से बोला, रिक्शा? हाँ साहब। रेल स्टेशन जाओगे? बोले हाँ जाएंगे। तो बोले जाओ। दो आदमी एक रिक्शे पर 2 घंटे बैठे, उतरकर उसे अठन्नी दे दी। रिक्शे वाले ने हाथ जोड़कर कहा, भैया ये तो कम है। दूसरा क्या कहते, कम है? अपना मकान लिख दें तुम्हारे नाम, जमीन लिख दें, बड़े कम। दूसरा क्या कहता, इसके मुंह मत लगो, इन लोगों को मुंह मत लगा करो, ये छोटे लोग हैं, चलो। ये हमारा व्यवहार है और भगवान राम का व्यवहार। आज्ञा नहीं दी, नाव मांगी, मांगी नाव। हे केवट अपनी नाव ले आओ, हमें पार कर दो। और नाव जब मांगी तो केवट के आंखों में आंसू आ गए। केवट ने कहा कि श्रम का मूल्यांकन इतना जिसके मन में हो वो नर नहीं हो सकता, नर रूप में भगवान ही हो सकते हैं। कहा ही तुम्हारा मरम मैं जाना। भगवान नाव मांग रहे हैं, आंसू आ गए उसके। कहने लगा मैं आपका मर्म जान गया। भगवान ने नाव मांगी, केवट नहीं लाया, दूसरी तरफ ले गया। उधर नहीं, इधर ले आओ नाव। केवट बोला मैं आपके बारे में अच्छी तरह जानता हूं, नाव नहीं लाऊंगा। मैं आपके बारे में अच्छी तरह जानता हूं, आपको नाव की जरूरत है ही नहीं, यही जानता हूं। नाम अजामिल से खलकोट अपार नदी भव बूढ़त काढ़े। हे प्रभु आपका नाम तो भवसागर से पार कर देता है पापियों को। गंगा जी पार करने के लिए आपको नाव की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं। पर भगवान कहते नाव ले आओ। केवट ने मन ही मन कहा कि प्रभु जनकपुर वाले आपको जनकपुर में रोक नहीं सके,
आप जनकपुर से अयोध्या आ गए, अयोध्या वाले नहीं रोक सके, आप श्रृंगवेरपुर में आ गए, निखादराज रोक नहीं सके, आप गंगा जी किनारे आ गए, और मैं भी अगर आपको पार कर दूं तो फिर मेरी क्या हिम्मत जो आपको रोक लूं। बड़े बड़े राजा आपको नहीं रोक सके तो भला मैं क्या रोक पाऊंगा। इसलिए मैंने निश्चय किया, ना नाव लाऊंगा ना पार करूंगा, अपने आप रुके रहोगे। एक आदमी गया बाजार, पत्नी ने कहा कि बाजार जा रहे तो कोई चीज खरीद लाना। ठीक है, पर पत्नी बोली ठग मत जाना, बाजार में ठग बैठे रहते हैं। वह ये शिक्षा लेकर घर से गया दुकानदार के पास। बरसात के दिन छाता पसंद आया, दुकानदार से कहा ये छाता कितने का दिया? दुकानदार बोला 20 रुपए का, सस्ते का जमाना था। छाता कितने का दिया? बोला 20 रुपए का। तो वो तो घर से पढ़कर आया था, बोला हम तो 10 रुपए देंगे। दुकानदार समझ गया कि ग्राहक बड़ा चतुर है, तो बोला अब तुमसे क्या मुनाफा लें, दाम के दाम में ले जाओ, 16 रुपए निकालो और ले जाओ। 16 रुपए में दोगे? हाँ। तो खरीदने वाला बोला फिर तुम 8 रुपए देंगे। दुकानदार ने समझा मजाक कर रहा है, कहा 12 रुपए में लेना है कि नहीं? ग्राहक बोला 6 रुपए देंगे। अरे भाई चलो 10 रुपए में ही ले जाओ, तो बोला 5 रुपए दूंगा। अंत में दुकानदार बोला कि 8 रुपए में लेना है, तो बोला 4 रुपए ले लो। तो दुकानदार झल्ला कर बोला कि मुफ्त क्यों नहीं ले जाते? तो बोला मुफ्त दोगे तो 2 ले जाऊंगा। है? अब बोलो छाते जैसी चीज उसे मिली नहीं। क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो किसी एक भाव में टिकता ही नहीं था। तो जब भाव में टिके बिना उसे छाता नहीं मिला, तो भाव में टिके बिना परमात्मा की छत्र छाया कैसे मिल जाएगी? भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले, इसलिए भाव सहित हरि बोल। विद्यार्थी से पूछा कि एक टीले पर 10 भेड़ें खड़ी हैं, तूफान आया तो 4 भेड़ें नीचे उतर गईं, तो टीले पर कितनी भेड़ें शेष रहीं? सबने कहा 6, सबने कहा 6। एक विद्यार्थी बोला एक भी नहीं। कहा क्यों? बोले जब एक भेड़ चलती है तो उसके पीछे जितनी भेड़ें होती सब चली जाती है, 4 उतर गई तो 6 क्या कर रही थी वहां? तो ये जो अनुभव की बातें हैं ये गणित से समझ में नहीं आती, अनुभव की बातें हैं। एक अध्यापक ने एक विद्यार्थी से पूछा कि तुम्हारे पिता हमसे 5,000 रुपए उधार लें, 3 रुपए प्रति सैकड़ा ब्याज की दर से, तो 6 महीने बाद कितना लौटाएंगे, हिसाब लगा के बताओ। विद्यार्थी बोला सर 1 नया पैसा नहीं। अध्यापक ने डांट कर कहा क्यों रे, तुझे गणित नहीं आता है? बोला हमें तो गणित आता है, हम तो हिसाब जानते हैं, पर आप हमारे बाप को नहीं जानते। उसने जिसका लिया है दिया है आज तक, जो तुम्हारा ही देगा। तो बोलो अनुभव की बात कह रहा है, सीधा गणित नहीं लगता, लेकिन उसके अनुभव की बात है। इसी तरह गुरुदेव के वचन को बुद्धि के गणित से समझने की चेष्टा न करो, बल्कि गुरुदेव के वचन को तो वेद मंत्र मानकर श्रद्धा पूर्वक पालन करो। यही गुरुदेव की महिमा है। उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, दो, मैं कह रहा हूं दो। और तो विश्वामित्र जी को राम जी लक्ष्मण जी मिले, किसकी कृपा से? गुरुदेव की कृपा से। एक आदमी गांव में गया अपने मित्र के साथ, घूमने निकला तो छोटा सा गांव, एक व्यक्ति तेल बेचता था, अकेला आदमी, और भीतर उसने कोल्हू चला रखा और बाहर बैठकर तेल बेचे। इस व्यक्ति ने देखा कि अकेला आदमी कैसे करता है, तो उसने कहा कि तुम
ये बैल को हाँकते नहीं हो और कैसे बिना तुम्हारी चलाए चलता है? तो उस आदमी ने कहा कि बैल को मैं हाँक देता हूं और जब चलने लगता है तो बाहर आके बैठ जाता हूं, तो उसे पता नहीं लगता कि तुम पीछे हो। तेल बेचने वाले ने कहा हमने उसकी आंख पर पट्टी बांध रखी। सो तो ठीक है, लेकिन तुम बाहर बैठे हो, बैल अगर चलना बंद कर दे तो तुम्हें कैसे पता लगेगा? तेल बेचने वाला बोला हमने उसके गले में घंटी बांध रखी, चलना बंद होता घंटी बजनी बंद हो जाती, हम फिर जाके हाँक देते हैं। पर वो तार्किक मानने कोई तैयार नहीं। वो कहने लगा कि नहीं ये भी कोई बात नहीं हुई। कहा क्यों? कहा ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे, एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे तो भी तो घंटी बजेगी। तेल बेचने वाला हाथ जोड़ के बोला बाबूजी वह बैल है, आपकी तरह तार्किक नहीं है। ये तर्क वाले एक ही जगह खड़े खड़े गर्दन हिलाते हैं। अरे भाई भगवान की भक्ति का सुख लो, भगवान की भक्ति का आनंद लो। जनक जी जैसे ज्ञानी भी भगवान के भक्त हो गए। अच्छा देखो, एक और अद्भुत बात मैं आपसे बताऊं, श्री जनक जी ज्ञानी हैं, ज्ञानाभिमानी नहीं है, और ज्ञानी के यहां भक्ति प्रकट हुई। श्री सीता जी, अच्छा भक्ति की क्या पहचान है कि भक्ति प्रकट हुई? का भक्ति के प्रकट होते ही वर्षा होने लगी। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास। भक्ति के कारण वर्षा होती है। आहा, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो उस दिल की बेकली का हाल मत पूछो, न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलता है। भला किसको दिखाएं मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है न कुछ उपचार मिलता है, और दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बात होती है। हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है और जहां कुछ छल छलाता अश्रु जल दिखलाई देता है, उसी मानस में हमें वह सांवला सरकार मिलता है।